पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। चंदन सर फल पेटिया चंदन का कराय, रोम रोम रस भीजिया अमृत कहाँ समाय। हे भाई, पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर सर्फ जो होता है वो बहुत जहरीला होता है और वो चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है, क्योंकि चंदन के पेड़ बहुत ठंडा होता है। उसी तरह से जो है ये मनुष्य जो अहंकारी होता है, तामसी वृत्ति के होता है, ये न किसी के सुनता है न किसी के मानता है और जो मर्जी करता है वही करता है, मनोमुखी होता है। इसलिए जो है इसको जो है सद्गुण समझ में न आता है और न ये अपने आचरण में उतार के अपना कल्याण करता है। अहंकार पाप के बाप है। जितने अहंकार होता है उतने आदमी अपने आप से दूर होता है और जितने अहंकार के त्याग होता है उतने आप अपने के नज़दीक होता है। बाहर मुखी होना, अपने आप से दूर होना, अंतर्मुखी होना, अपने अंदर अपने आप से नज़दीक होना। तो यहाँ पर कुछ उपदेश है, उसे सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। एक राजा हुए थे बुद्ध भगवान, और वो राजा जो है लुम्बिनी वन जो है बिहार के या नेपाल के तराई है, उसी जगह जो है इनका जन्म हुआ था। और बुद्ध भगवान बहुत महान राजा थे। सूर्योधन उनके पिताजी थे, माता थी, और ये दोनों जो है बहुत जो है इनके व्यवस्था मजबूत रखे थे कि इनको जो है किसी तरह के जो है जब पंडित के बुला करके जन्म होने के बाद दिखाया गया था तो पंडित ने कहा था कि अगर ये राजा हुए तो बहुत बड़ा राजा होंगे और अगर बैरागी हुए तो बहुत बड़ा महात्मा होंगे। इसलिए उनको जो है सेफ्टी ऐसा रखा गया था कि जिस महल में वो रहते थे, जहाँ पर रहते थे, वहाँ जो है सब नौजवान युवक और युवतियों के साथ में उनको रहने की व्यवस्था किया गया। और उनके जो है जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे उनको नौजवान युवक युवतियों के साथ में रखना गया और पढ़ने के पढ़ाने के सारी व्यवस्था सब आश्रम के अंदर बहुत अच्छी तरह से किया गया। जब ये थोड़ा बड़ा हो गए तो इनके जो है शादी जल्दी से कर दिया गया। शादी होने के बाद एक राहुल बच्चा हो गया। उसके बाद से उनको जो है नौयुवतियों के बीच में रखा गया। एक दिन वो शहर में घूमने के उनके जिज्ञासा हुआ तो वो सेनापति को लेकर के घूमने के लिए चल दिए। जब वहाँ गए तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक आदमी जो है बूढ़ा आदमी आ रहा था।
पूछे कि ये कौन है, कहे कि ये बूढ़ा है। कहे कि बूढ़ा क्यों हुआ है, तो कहे कि ये सारथी कहा कि महाराज हम नहीं बता सकते कि ये बूढ़ा क्यों होता है, लेकिन इतना जानते हैं कि सबको बूढ़ा होना पड़ता है। कुछ दूर आगे गए तो एक आदमी जो है बीमार था, उसको लाद करके कुछ रोते गाते सब जो है अपने ले जा रहे थे दवा कराने। कहे कि इसको क्या हो गया है, कहे कि इसके तबीयत खराब हो गया है। कहे कि तबीयत खराब क्यों होता है, वो कहे कि हम नहीं बता सकते हैं, सारथी बोला। कुछ दूर और आगे गए तो एक आदमी मर करके और उसको 4 आदमी बेवान पर लाद करके ले जा रहे थे। राम नाम सत है, राम नाम सत है। बुद्ध भगवान पूछे कि इसको क्या हो गया है। सारथी कहा कि ये मर गया है। कहे कि मरा क्यों है, कहे कि ये हम नहीं बता सकते कि मरा क्यों है। ये सब जो है बुढ़ा के, रोगी के, बीमार के, मरा हुआ के, ये सब के नज़ारा देख करके उनके पूर्व जन्म के पर्व संस्कार था जग गया। जगने के बाद से उनको जो है सारथी जब घर पर ले आया तो वो जो है उदासीन रहने लगे और विचार करने लगे। और विचार करके एक दिन रात में पत्नी के सोते हुए, राहुल के सोते हुए सबको छोड़ करके एक मित्र के लेकर के जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद से उन्होंने जो है घोड़ा के वो मित्र के दे के कह दिया कि तुम वापस चले जाओ, हम वन में कुछ हमारा कुछ काम है, हम करके तब आएंगे। उसने जो है अपना नहीं आ रहा था, लेकिन वो उनके राजा की आज्ञा था, आ गया। बुद्ध भगवान वहाँ से जो है सत्य के खोज में चल दिए कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी बीमार क्यों होता है, आदमी मरता क्यों है, और आदमी ये सब दुख से या बुढ़ापा से अब बीमारी से बचने के कोई उपाय है कि नहीं है। रास्ते में जो है कुछ पाखंडी गुरु मिल गए, वो सब उनके गहना गुड़िया सब उतरवा लिए। राजकुमार थे, उनके शरीर पर कीमती वस्त्र थे, कीमती आभूषण थे, वो सब जो है कहे कि जो है ये सब जो है ये कुछ जो है कपड़े दे दिए, अब बाकी कपड़ा ले लिए, उनके गहना गुड़िया ले लिए और एक आश्रम पर भेज दिए। उनको तसल्ली ना हुआ, उन्होंने जो है सही गुरु ना मिला और वो गुरु पाखंडी जो है उनको बता दिया कि उपवास करो, तपस्या करो। अब वो तपस्या के भरम जाल में भटक गए और उपवास ऐसा किए कि अपने शरीर को गला लिए। उसके बाद से जो है उनको भास हुआ कि जब शरीर ना रहेगा तो हम अपना कल्याण कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे भिक्षाटन करके और खा पी करके और धीरे धीरे स्वास्थ्य के ठीक कर लिए और तप करते रहे। गाया में बुध गाया के पास एक पीपल के पेड़ था, वैसी के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे थे। धीरे धीरे उनको जो है आत्मज्ञान हो गया। ये समझ में आ गया कि दुनिया में जो है ये चेतन आत्मा के सिवा और कुछ ना है। और भी गुरु वहाँ मिले थे, सब अपना हिसाब से बताते गए, सबको जांच पड़तालों करते गए। लास्ट में उनको आत्मज्ञान हो जाता है। उनके साथ वाले जो 4 थे वो जो है एक वेश्या के आमंत्रित करने पर उसके यहाँ खाने चले गए। इसके कंडीशन देख करके उनके साथ वाले 4 बैरागी थे, वो इनको छोड़ करके चले गए।
और तब उसके बाद से इनको आत्मज्ञान होता है बोध गया में। तब इनके दिमाग के अंदर ये बात आता है कि हमारे जो मित्र थे वो सबके भी उपदेश देना चाहिए। तो वो किसी तरह से पता लगा के उसी बोध गया में पहुंचते हैं। बोध गया से जो है सारनाथ पहुंचते हैं। सारनाथ में आने के बाद से वो सब जो है अपना तप में लगे थे, लेकिन वो सोचे कि बुद्ध भगवान के हम लोग सेवा नहीं करेंगे, आदर ना करेंगे। लेकिन बैराग के तेज था, जब सामने पड़े तो सब बुद्धि बदल गया। सब आदर भी किए, सेवा भी किए, बात भी माने, अपना कल्याण भी किए। इस तरह से बुद्ध भगवान जो है महान सम्राट से महान योगी हुए। वो राजपाट, पति पत्नी सब कुछ छोड़ करके क्यों जंगल में गए थे? अपना कल्याण के लिए। हम सब अपने आप से अनभिज्ञ हैं, इसलिए अपने कल्याण के लिए प्रयत्न न करते हैं। जब मनुष्य के ये ज्ञान हो जाता है तो वो जो है अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करने लगता है। बिना सतगुरु और बिना संतों के शरण में गए मनुष्य के आत्म कल्याण नहीं होता है। तो इस कहानी से शिक्षा लेना चाहिए कि संसार के सब कुछ के त्याग करके अपना कल्याण करना जरूरी है। इसीलिए मनुष्य के शरीर मिला है, तो मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह निर्भय पद पावे। तो ये बुद्ध भगवान जो है निर्भय पद पाए थे, तो ये निर्भय पद के लिए काम करना है। दूसरे नंबर पर वो अपना अंतःकरण के पवित्र करना, अंदर से भी शुद्ध हो, बाहर से शुद्ध हो। जिस तरह से जो है महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी जो है उनका मूल वो अंदर से बाहर से बिल्कुल पवित्र थे, और उनका व्रत था कि अहिंसा परमो धर्म। संसार के अंदर तन मन वचन और कर्म से किसी के हिंसा ना करना है। तो इसलिए जो है महावीर स्वामी जो है ये भी राजकुमार थे और राजा थे, और इन्होंने भी जो है पत्नी और पुत्र और राजपाट सब छोड़ करके अपने आत्म कल्याण के लिए वैराग के धारण किए। ये भी बहुत भटके, बहुत अटके, बहुत इनको भी जो है पाखंडी मिले, लेकिन धीरे धीरे जो है सतमार्ग में पहुंच गए और महान योगी हुए। महान जैन परंपरा के 24वां तीर्थंकर हुए। पहला तीर्थंकर जो है ऋषभ देव जी होते हैं, अयोध्या के राजा थे और प्रखंड विद्वान और प्रखंड संत थे, बैरागी थे। उनका लड़का ऋषभ देव जी के लड़का जो है बाहुबली और भरत हुए। अब भरत भी जो है भारत के चक्रवर्ती सम्राट हुए, और ऋषभ देव जी भी चक्रवर्ती सम्राट थे। और लास्ट में उसी भरत के नाम पर भारत देश के नाम भारत पड़ा। तो इसलिए विचार करनी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है। तो निर्भय पद पाना ये आत्मज्ञान से निर्भय पद होता है। विवेक से, वैराग से, सतगुण के रहने से, यहाँ पर जो है अंदर से बाहर से पवित्र हो जाना और उसके बाद से आत्मज्ञान हो जाना, विवेकशील हो जाना। जैसे जड़ भरत बहुत तपस्वी थे और मोक्ष के कंडीशन में थे, उनके पास जो है एक हिरन के बच्चा आ गया। उसी बच्चा के मुंह में उसको देख रेख रखने लगे, और ऐसा उससे बध गए, मोहित हो गए कि अपना जो है
तपस्या के मार्ग से भटक करके और वो मोही हो करके या अपने लोक परलोक खराब करके फिर जन्म मरण के चक्कर में चले गए। इसलिए ये मोह जो है आसुरी गुण के राजा है। इस मोह से बचना चाहिए। यहाँ पर महादान के विषय में बताया गया है। मनुष्य के जो है दानी होना चाहिए। किसी के जो है गरीब आदमी के भूखा दुखा लाचार विवश मजबूर दीन के जो है गरीबों के भोजन करा देना, गरीबों के कपड़ा दे देना, गरीबों के रहने के ठिकाना दे देना, गरीबों के बीमारी में दवा दे देना, गरीबों के जो है बेटी के दान कर देना, शादी कर देना, गरीब मजबूर के सहायता करना, ये सब महादान है। यही सब महादान से पुण्य कर्म अच्छे होते हैं तो दूसरा जन्म जो है अमीर और रईस घर में होता है। अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छे परिवार मिलता है, संस्कारी शिक्षित माता पिता मिलते हैं और संपन्न परिवार मिलता है। आजीवन भर मनुष्य सुखी रहता है। तो इसलिए जो है ये चीज़ को समझना चाहिए कि मनुष्य के जो है दान करना चाहिए। दान पर एक कहानी है कि महाराज शिवी जो है 100 यज्ञ कर रहे थे। तो जो ही 100 यज्ञ करता है वो इंद्र के देवताओं के राजा होता है। तो 99 यज्ञ करके 100 कर रहे थे। तो इंद्र जो है परेशान हो गए। ये हमेशा जो है 100 यज्ञ करने वाले के विघ्न डाल करके और उनके यज्ञ के असफल कराते थे जिससे कि वो राजा ना बने। अब विष्णु भगवान इनके भाई थे, इंद्र के छोटा भाई थे और इंद्र बड़ा थे। आदिति माता के पुत्र थे और कश्यप पिताजी थे। तो इसलिए महाराज शिवी के जब वो 100 यज्ञ कर रहे थे तो ये इंद्र जो है बाज बनते हैं, अग्निदेव कबूतर बनते हैं और अग्निदेव के इंद्र समझा दिए कि तुम उन राजा शिवी के शरण में चले जाओ और उनसे कह देना कि हमारा रक्षा करो और तुम्हारे रक्षा करने के वो वचन दे देंगे तो हम जाके अपना हक मांगेंगे कि हम भूखे हैं, हमको भोजन चाहिए, हमारे जो है हमारे अधिकार के दे दो, हम भूखे हैं। उनको धर्म संकट में डाल देंगे। तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। इसी तरह से अग्निदेव जो है कबूतर बन करके महाराज शिवी के शरण में जाते हैं। महाराज शिवी जो है वचन देते हैं कि हम तुम्हारा रक्षा करेंगे और चंद्रमा कहते हैं कि महाराज हमारे ऊपर संकट है, हमारे पीछे बाँझ पड़ा है, हमारे जान के खतरा है, आप हमारे रक्षा करो। वो कहे कि ठीक है हम तुम्हारा रक्षा करेंगे। अब उसके बाद से जो है बाँझ पहुंचता है। ये कहता है कि महाराज हम भूखे हैं, हमके भोजन चाहिए, आप जो है हमारे हक जो है बाँझ को दे दो। अब उसको जो है जान के बचाने के रक्षा जो है ये महाराज शिवी ने वचनबद्ध हुए थे। वो कहे कि भाई तुमके भोजन चाहिए तो हम ये कबूतर के बराबर हम तुमके मांस अपना देते हैं, तो खा के अपना शांत हो जा। उन्होंने एक तराजू मंगा करके एक तरफ कबूतर के बैठ रख दिए, एक तरफ जो है अपना मांस काट के चढ़ाते गए। सब मांस काट के चढ़ा दिए तब भी जो है कबूतर के बराबर ना हुआ। उसके बाद वो तराजू पर खुद बैठ गए। तब जो है इंद्र अग्निदेव प्रकट हुए, धर्मदेव प्रकट हुए, कहे कि महाराज आपके 100 यज्ञ पूरा हुआ, बहुत आप महान हो, अधर्म के रक्षा के लिए और किसी के जान बचाने के पीछे आप अपना जान के कुर्बान कर दिए। तो हमारे महापुरुष ऐसे महादानी होते थे।
इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। उसके बाद से जो है इंद्रियों का दमन करना। जो हमारी इंद्रियां हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये पांचों विषय के अपने बस में करके तब जा कर के अपना कल्याण करना है। इस पर जो है एक कहानी है कि राजा भरथरी जो है बहुत धर्मात्मा राजा थे। अब बहुत जो है भारतुहरि उनका पहला नाम था। अब विक्रमादित्य के बड़ा भाई थे। उनके राज के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है बहुत प्रतापीय धर्मात्मा राजा थे। एक दिन उनके राज्य में गोरखनाथ बाबा चले गए। गोरखनाथ बाबा उनको अमर फल दिए। उस अमर फल के जो है राजा जो है पिंगला से बहुत प्यार करते थे अपने रानी से। और राजा के गोरखनाथ बाबा कहे थे कि ये जो है फल खाने के बाद हमेशा नौजवान रहोगे, हमेशा शक्तिशाली रहोगे और संपन्न रहोगे, हर तरह से ठीक रहोगे। वो कह के चले गए। उनके सेवा जो करना था राजा कर दिए, जो देना था दे दिए। गुरुजी चले गए गोरखनाथ बाबा। उसके बाद रात में जब ये रानी के पास आए तो वो फल को जो है रानी को दे दिए। और रानी जो है वो फल को कही कि सुबह हम खा के नहा धोवा के खाएंगे। जब राजा सवेरे चले गए तो कोतवाल से लगी हुई थी रानी, वो कोतवाल को दे दी। कोतवाल जो है एक बेश्या से लगा था, उसने जो है उसको बेश्या के दे दिया। बेश्या जो है फिर राजा के ले दे दिया। और राजा जब उस फल को लिए तो उस फल को जो है देख करके उनका होश उड़ गया। और रानी से पूछे कि फल खा लिए? ये कहती है कि हाँ हम खा लिए। कहे कि तुम फल खाई ना है। वो फल दिखा दिए। फिर दोबारा जो है दिन में सबको बुलाया गया, हकीकत के सब खुलासा हुआ। फिर तबे जो है राजपाट छोड़ करके भर्तृहरिश्चंद्र जो है विक्रम के बुलवा करके राज दे करके अपने वन को चले गए। तो इस तरह से जो है हमारे जो महापुरुष